खालिद, आपको क्या लगता है, आपका फर्स्ट असेसमेंट ये वीडियोस देखकर और अभी तक जो जानकारी आई है वो देखकर क्या है, क्यों हुआ होगा एक्सीडेंट? जी, जितनी सारी चीजें हम लोगों ने कल से आज तक डिस्कस किया है और उसके बिना पे जो भी कंक्लूजन पे लोग आ रहे हैं या हाइपोथेसिस कर रहे हैं, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो वीडियो लिया है उस विश्वास कुमार का, उसने बहुत बड़ा क्लू दिया है। इनफैक्ट दैट इज अगर उसने वो चीज सच कही है तो एक चीज पता चलता है कि एक्सीडेंट होने से पहले जहाज के केबिन के अंदर में लाल ब्लू लाइट ऑन हो गई। ये इसका मतलब ये हुआ कि एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी हुई थी और वो इंपैक्ट होने से पहले हुआ था। इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि मल्टीपल चैनल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेल किए थे और उसके 8 सेकंड के बाद फिर से कोई दूसरा पावर उसको टेक ओवर किया था। तो अगर मैं उस चीज के ऊपर में बात करूं तो वो जो थ्योरी थी कि भाई आपका इंजन पावर लॉस हुआ था, अगर दोनों इंजन पे पावर अगर लॉस होगा तो लैंडिंग गियर ऊपर नहीं जाएगा, एयरक्राफ्ट नीचे की तरफ जाएगा। और अब एक जो सर्वाइवर है वो बोलता है अंदर की लाइट भी जल गई थी, रेड लाइट्स और एस्केप लाइट्स। ये उस वक्त होता है जब एयरक्राफ्ट पे कोई पावर नहीं होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट के अंदर में एक होता है रैम एयर टरबाइन सिस्टम, जो कि अगर सारे जनरेटर्स खत्म हो जाते हैं तो स्प्रिंग लोडेड होता है, वो पीछे की तरफ से निकलता है और वो पावर सप्लाई करता है एयरक्राफ्ट को, लेकिन उसमें करीब 8 से 10 सेकेंड का गैप होता है। डिप्लॉय तो शायद 4 सेकेंड में हो जाता है, लेकिन वो पावर जनरेट करने लगता है 8 सेकेंड तक में। तो ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो इस चीज के तरफ ज्यादा दिखा रहा है कि देयर वाज डेफिनेटली अ पावर लॉस, एंड पावर लॉस, इलेक्ट्रिकल लॉस एंड हाइड्रोलिक लॉस वुड हैपन ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। ओके, और ये एसिमेट्रिक नहीं हुआ है, मतलब कि किसी एक इंजन में नहीं हुआ है। अगर वो एक इंजन में होता तो मलबे का साइट या तो रनवे के बहुत लेफ्ट में होता या बहुत राइट में होता, जहाज रोल करता, जहाज लेफ्ट की तरफ जाता, राइट को जाता। ये दोनों पे हुआ है, ये नजर आता है। ओके, अब जरा स्क्रीन पर वो वीडियो दिखाइए एक बार, जब वो प्लेन ने टेक ऑफ किया, सीसीटीवी का वीडियो चलाइए। प्लेन ने टेक ऑफ किया, उसके बाद वो 600-650 फीट ऊपर जाने के बाद उसकी नोज ऊपर ही है और वो धीरे, जी हाँ, और वो धीरे 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 ऐसे करके बैठ जाता है। जी, मैं इसीलिए मैं वही दिखाना चाहता हूं आपको। और जैसे आप अभी बता रहे थे, उसका लैंडिंग गियर भी अपनी बंद नहीं हुआ। आमतौर पर टेक ऑफ के बाद क्या होता है, लैंडिंग गियर तो बंद हो जाता है, अंदर चला जाता है 7 से 8 सेकंड के अंदर। हाँ, तो ये क्या दिखा रहा है इसका मतलब? इसका मतलब कि ये बिल्कुल सही टेक ऑफ कर रहा है। ठीक है, और अभी देखिए इसको रोटेट किया और ये एयरबॉर्न हुआ। उसके आगे में आप देख सकते हैं काफी रनवे अवेलेबल है। ये करीब ये आया है 30-40 फीट पे, जी ठीक है। हाँ। यहां पर से आपका लैंडिंग गियर ऊपर होने की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए थी। हाँ। अगर आप लैंडिंग गियर मतलब उसके पहिए वगैरह जो पहिए को अगर आप देखिए, इसका विंग स्पैन देखिए और इसका ये देखिए, तो ये करीब 200 फीट के हाइट पर है। आप चाहे तो उसको रोक अगर सकते हैं तो रोक। 650 बता रहे हैं सर। नो, आई डोंट नो वो कहां से आया है, क्योंकि 625 फीट आप देखिए, इसका जहाज का जो विंग स्पैन है, मतलब एक विंग से एक विंग, ये 200 फीट है। तो ये जब ऊपर में इतना है तो अब अगर आप इसको वर्टिकली लगाएंगे तो वो भी 200 फीट से ज्यादा नहीं है। तो जमीन से वो 200 फीट पे था और इस दौरान समवेयर हेयर पावर लॉस पूरा पता चला है, लॉस हुआ है। ठीक है। एज अ रिजल्ट पायलट या तो लैंडिंग गियर ऊपर नहीं ले सकता है, या लैंडिंग गियर नहीं लेने का उसने डिसीजन लिया है। अब जहाज नीचे की तरफ जा रहा है, अगर आप ये देखेंगे तो जितना इसका विंड का डिस्टेंस है उतना ही वर्टिकल डिस्टेंस है। तो ये 200 फीट के आसपास में 10 सेकंड में कोलैप्स किया, इंपैक्ट हुआ है। 1200 से 1300 रेट ऑफ डिसेंट हो जाएगा। और ये पावर फेलियर जो है ये टेक्निकली होगा अब आपके हिसाब से, या इसमें कोई ह्यूमन एरर भी कुछ हो सकता है? नहीं, पावर फेलियर टेक्निकल होगा। अब उस टेक्निकल में बहुत रीजंस हैं। मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, सॉफ्टवेयर इश्यू हो सकता है, सॉफ्टवेयर ग्लिच हो सकता है, सॉफ्टवेयर में भी आजकल की दुनिया में हर दिन नई चीजें होती हैं। क्या सॉफ्टवेयर में ग्लिच हम एक्सटर्नली उस पर डाल सकते हैं? और ये कल से ये सवाल चल रहा है क्या, कोई सैबोटाज है क्या? People have overtaken a drone aircraft of the highest order and then made it land somewhere else. It happened maybe years back. तो अगर वैसा मतलब एक चीज और बता दीजिए फिर कैप्टन खालिद, क्या ये 7878 ड्रीम लाइनर को ग्राउंड करने का फैसला होना चाहिए?
देखिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो। इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्लाइट सेफ्टी, ये ट्रेडिशन भी है और ये फ्लाइट सेफ्टी नॉर्म भी है कि जहाज के बारे में जब तक आपको पता नहीं चलता है ये क्यों हुआ, तो आप जहाज को ग्राउंड करते हैं, उसकी चेकिंग करते हैं और उसके बाद फिर उसको आप फ्लाइंग के लिए कर देते हैं। ठीक है, और वो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और ये मालूम चला कि लेट अस अज्यूम दैट देयर वाज अ सॉफ्टवेयर फॉल्ट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज एन अपडेट, एक अपडेट हुआ, उससे आ गया। ठीक है, क्या हम ये किसी दूसरे जहाज पे हम ये कर लें? आपको आप देखें बोइंग 737 मैक्स में, ठीक है, ये डिसीजन लेने में देर किया गया तो 2 जहाज खोए। ओके।